पुरारी, पुरहरी। अगला शब्द है चिदानंद संदोह, मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी। चिदानंद संदोह का अर्थ होता है, बहुत प्यारा अर्थ है। संदोह माने होता है खान, संदोह माने होता है राशि। संदोह राशि का प्रतीक है। राशि होते ना, धान की राशि और गेहूं की राशि, ढेर। तो संदोह माने ढेर होता, राशि होता है। शंकर जी किसकी राशि हैं? चिदानंद संदोह। उनके यहाँ धान की राशि नहीं लगी है, उनके यहाँ गेहूं का संदोह नहीं है, चिदानंद संदोह। उनके 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 जीवन में चिदानंद का ढेर लगा हुआ है। चिदानंद, चिदानंद माने क्या होता है? चिदानंद माने होता है जिसका चित्त हमेशा आनंद में परिपूर्ण रहता हो। चित्त आनंद, वो नाम है ना सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। तो जिसका चित्त हमेशा आनंद से परिपूर्ण रहता है उसका नाम होता है चिदानंद। भगवान महादेव की परिभाषा करता हुआ एक दोहा, बहुत सुंदर दोहा रामायण में लिखा हुआ है, उसमें भगवान शंकर का यही नाम लिखा हुआ है। पढ़िए जरा दोहा है। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम, विचरहि महि धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। प्यारा प्यारा दोहा है, शंकर जी की परिभाषा करता हुआ है। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। अब ये शंकर जी की परिभाषा तो ही है मित्रों, साथ साथ एक सूत्र भी है। चिदानंद वही बन सकता है, उसी का चित्त हमेशा आनंद से परिपूर्ण रह सकता है जो तीन चीजों से विगत हो जाए। विगत मोह मद काम। ये दोहा अगर ठीक से पढ़ा जाए तो चिदानंद सुखधाम शिव बनने का उपाय छिपा हुआ है। विगत मोह मद और काम, जो तीन चीजों से विगत माने मुक्त हो गया है, वो चिदानंद सुखधाम हो सकता है। कौन कौन सी चीजें? पहला है विगत मोह, दूसरा है विगत मद, और तीसरा है विगत काम। जो विगत मोह हो जाए, विगत मद हो जाए और विगत काम हो जाए, वो चिदानंद सुखधाम हो जाता है। चिदानंद। जो विगत मोह नहीं हो पाएगा तो रामायण में साफ साफ लिखा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। आपको लगता होगा कि मोह करके हम बहुत मजा ले रहे हैं कि मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये करने वाले कभी भी सुख चैन नहीं पा सकते हैं, कभी भी। अगर आपने संसार की एक भी वस्तु को और संसार की एक भी व्यक्ति को मेरा मानना शुरू कर दिया है तो आप जाके कहीं पर डायरी के कोने में नोट कर लो, आप जिंदगी में कभी सुख नहीं पा सकते। ये श्राप नहीं, ये परिणाम है, परिणाम। ये सल्फा जो गोली खाओ तो लिख लो कि मर जाओगे। ऐसे अगर संसार के एक भी पदार्थ को और एक भी प्राणी को अपना मानने की भूल किया आपने तो आपके जीवन से सुख नष्ट हो जाएगा, सुख नहीं पाओगे। इसलिए पहला सूत्र है विगत मोह, मेरा यहाँ कुछ नहीं है। इदम न मम, ये मेरा नहीं है। मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, खाली भगवान ने जो कुछ दे दिया है उसके प्रति अपने कर्तव्य पूरे कर रहा हूँ केवल, बस। बाकी मेरा यहाँ कुछ नहीं है। इस सच्चाई को जिस दिन मान लोगे, चिदानंद सुखधाम हो जाओगे। और वास्तव में कुछ है आपके यहाँ पे, कुछ है, कुछ है। अभी कोरोना हो जाए तो भगवान न करे किसी को, तो घर वाले इनको जिनको मेरा मेरा करते हो, लाश नहीं लेते हैं घर वाले, लाश नहीं। हाँ, मना कर देंगे, ले जाओ कोई पार्टी हो जाए। हाँ, नहीं चाहिए लाश उनको। कौन है अपना? कई लोगों ने लाश मना कर दिया लेने से कोरोना में भी, वो ले जाओ भाई साहब, घर नहीं लेंगे इसको। तो मेरे कहने का अभिप्राय वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। मेरे कहने का अभिप्राय ये है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरा दूसरा कोई नहीं है। इस सत्य को जो स्वीकार कर रहा है वो चिदानंद। चिदानंद सुखधाम शिव, विगत मोह मद और विगत मद। विगत मद, जो मद मुक्त है वो चिदानंद रह सकता है। देखो,
मद होता है पद का, और शंकर जी के पास कोई पद ही नहीं है। शंकर जी के पास हो चाहे सदगुरु के पास हो, उसके पास कोई पद ही नहीं होता है। और जिसके पास कोई पद नहीं उसको मद कैसा। जिसके पास कोई पद होता है अथवा कोई कद होता है उसके पास फिर मद भी होता है। रामायण में साफ साफ लिखा है, अस को नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाय जाहि मद नाही। किसी प्रकार की प्रभुता मिल जाए, कोई पद मिल जाए, कोई कद मिल जाए तो इंसान को तुरंत मद हो जाता है। लेकिन शंकर जी के पास न कोई पद है न कोई मद है। गुरु के पास न कोई पद होता है न कोई कद होता है, इसलिए उसको किसी बात का मद नहीं होता है। और मद हुआ तो भी आप सुखी नहीं रह पाओगे। चिदानंद संदोह मोहापहारी। चिदानंद वही होता है जिसके पास कोई मद न हो, और मद न हो इसके लिए कोई पद नहीं चाहिए, केवल पादुका हो माथे पर बस। प्रभु कर कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीश धर लीन्ही। जो पद नहीं केवल पादुका का भूखा है, और जिसके माथे पर केवल अपने महापुरुष की पादुकाएं रखी हैं, उसको किस बात का मद होगा। तो जो विगत मोह, विगत मद और विगत काम, जो काम से भी मुक्त है वो चिदानंद सुख राशि हो सकता है। शंकर जी काम से मुक्त हैं, कामारी हैं, मनमथारी हैं, इसलिए वो काम से मुक्त रहते हैं। और जो काम से मुक्त रहता है वो भी चिदानंद की प्राप्ति उसको होती रहती है। अरे एक बात और इसमें आपको सुननी पड़ेगी कि शंकर जी कामारी हो गए, बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। तो शंकर जी काम रिपु हो गए, लेकिन हम काम रिपु कैसे बने, हम कामारी कैसे बने, हमारे जीवन में से काम कैसे नष्ट हो। तो संतों ने कहा है कि काम को मिटाने का एकमात्र उपाय है, अगर वो करो तो आपका काम नष्ट हो सकता है। और काम नष्ट हो जाए तो धरे शरीर शांत रस जैसे। काम कैसे मिटेगा, तो रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, राम भजन बिनु मिटहि न कामा। कोई भी उपाय लगा लो, कितना भी उपाय लगा लो, लेकिन राम भजन बिन, जब तक राम का भजन नहीं करेगा इंसान, उसका काम नहीं मिटेगा। और जब तक काम नहीं मिटेगा, काम मुक्त नहीं होगे, विगत काम नहीं बनोगे, तब तक आप चिदानंद सुखधाम नहीं हो पाओगे। तो चिदानंद सुखधाम शिव, क्यों? क्योंकि विगत मोह मद और काम, विचरहि महि धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। अगला नाम जो लिखा है शंकर जी का, वो लिखा है मोहापहारी। मोहापहारी, मोहापहारी माने मोह का अपहरण करने वाले। मोह एक प्रकार का अंधकार होता है, एक प्रकार का अंधेरा होता है। और ध्यान दे के सुनिएगा, वो हमारे आपके जीवन में आज से नहीं बैठा हुआ है, 84 लाख जन्मों से मोह का घना अंधकार भीतर बैठा हुआ है। और शंकर जी क्या हैं? भानुकोटि प्रकाशम, भानुकोटि, करोड़ों सूर्यों के समान जिनके पास प्रकाश है। अब मोह अंधकार है। अब अंधकार को कोई, अच्छा ऐसे फर्ज करो आप, किसी के कमरे में अंधकार हो, 10 वर्षों से टिका हुआ हो, कोई कमरा आपका हो और 10 वर्षों से वो कमरा खुला ना हो, कि खिड़की ना हो, विंडो ना हो, न कोई कहीं रोशनदान हो, और 10 वर्ष से कम उसमें अंधेरा अड्डा जमाए हो। आप कमरे में घुसो और अंधेरे को धकेआओ कि निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, कमरा हमारा है। तो धक्का मारने से अंधेरा नहीं जाएगा। अंधेरा भगाने का उपाय क्या है? एक दीपक जलाओ, उसको धकिया भगाओगे, आपके बस का नहीं है। मोह भी अंधेरा है, और मोह का अंधकार आपके प्रयास से नहीं जाएगा। अगर आपके प्रयास से जाता होता तो कहते कहते हम 50 साल के हो गए, यही बात कहते कहते कि मेरा यहाँ कुछ नहीं है, और आप सुनते सुनते बुढ़े हो गए। कई कहते कहते मर गए कि तेरा यहाँ कुछ नहीं है, और कई सुनते सुनते मर गए कि तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन न कहने वाले इस बात को आज तक जान पाए और न सुनने वाले जान पाए। कहने वाले कह डालते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं घर तो हमारे है ना, और सुनने वाले खूब सुनेंगे, मुंडी हिलाएंगे, महाराज जी सही कर रहे हो, बाद में होता तो हमारे है।
कहने वाले कहते कहते मर गए और सुनने वाले सुनते सुनते मर गए, लेकिन मोह का अंधकार ज्यों का त्यों बना हुआ है, ज्यों का त्यों। कैसे जाएगा? मोहापहारी भानुकोटि प्रकाशम। जब जब दीपक जलेगा, जब सूर्य का उदय होता है, तब अंधकार दूर होता है जीवन में से। तो शंकर जी क्या हैं? भानुकोटि प्रकाशम, और तभी उनका नाम लिखा है मोहापहारी, मोह का अपहरण करने वाले, मोह का नाश करने वाले।